तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहले कर मैं आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ लिया बड़ा फैसला। यूपी में योगी सरकार ने मुसलमानों के कुर्ता पाजामा और टोपी पहनने पर लगाया बैन, मुसलमानों को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन ने मोदी सरकार को दिया एक और बड़ा झटका। चीन ने बनाया ऐसा समुद्री जहाज कि 10,000 मीटर गहराई में मार सकेगा किसी भी हेलीकॉप्टर को। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मेरठ पहुंचे राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के खिलाफ देश में फिर से आंदोलन शुरू करने का किया ऐलान। कहा वादे करके मोदी सरकार ने कोई भी वादा नहीं निभाया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि संसद में फिर गूंजा पेगासस जासूसी का मामला। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार पर लगाए पत्रकार और बड़े नेताओं की जासूसी करने के आरोप, भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन पर चर्चा की मांग पर संसद में संग्राम। गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन, सोनिया गांधी भी हुई शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मशहूर अभिनेत्री जिया पर्दा के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट। उत्तर प्रदेश 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान के खिलाफ की थी विवादित टिप्पणी कभी भी हो सकती है, जिया पर्दा गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा की हरियाणा में हुई एंट्री। राहुल बोले कोई भी ताकत यात्रा को नहीं रोक सकती। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में योगी सरकार ने मदरसों में टोपी कुर्ता पजामा पहनने पर लगाया बैन, मुसलमानों के खिलाफ लिया फैसला। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीते ही महीने उत्तर प्रदेश के मदरसों की जांच कराई, जिसका पूरे देश के मुसलमानों ने विरोध किया। लेकिन आपको बता दें कि मदरसों की जांच के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों को ही लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों में पढ़ने वाले सभी छात्रों के कुर्ता पाजामा और टोपी पहनने पर आज बैन लगा दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस फैसले का अब पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश जारी किया है कि जो भी उत्तर प्रदेश में मदरसे हैं उनमें किसी भी मुस्लिम बच्चे को कुर्ता पाजामा और टोपी पहनकर न आने दिया जाए। अगर कोई बच्चा मदरसों में पढ़ना चाहता है तो वह शर्ट, टाइट और पैंट पहनकर आए, और ऐसा ही हमने ड्रेस कोड लागू किया है। वहीं आपको बता दें कि मदरसों में उत्तर प्रदेश में शुक्रवार की छुट्टी होती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार की छुट्टी को मदरसों में खत्म कर दिया है और अब रविवार की छुट्टी मदरसों में रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों में कुर्ता पाजामा टोपी पहनने पर बैन लगा दिया। आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन की एक और कामयाबी ने बढ़ाई मोदी सरकार की टेंशन। बनाया ऐसा समुद्री जहाज कि 10,000 मीटर गहराई में कर सकेगा दूसरे जहाज को खत्म। जब दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने एक बार फिर से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि समुद्र में चीन ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चीन ने एक ऐसा समुद्री जहाज बनाया है जो समुद्र में 10,000 मीटर की गहराई तक किसी को भी मार सकेगा। इससे समुद्र के भीतर चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेगा। चीन समुद्र के भीतर पानी में ही अब कई गुप्त ठिकाने बना सकेगा। चीन की ये कामयाबी दुनिया भर के देशों के लिए खतरा बन गई है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार के लिए सबसे ज़्यादा खतरा बनी है, क्योंकि भारत पर कभी भी चीन हमला कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन ने एक ऐसा समुद्री जहाज बना दिया है जिससे पूरी दुनिया के पसीने छूट गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी नेता और मशहूर अभिनेत्री जिया पर्दा के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर न होने पर रामपुर की स्पेशल MP MLA अदालत ने अभिनेत्री और रामपुर से पूर्व सांसद जिया पर्दा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। रामपुर के सरकारी वकील अमरनाथ तिवारी ने बताया कि सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद व अभिनेत्री जिया पर्दा के लगातार अनुपस्थित रहने से कोर्ट काफ़ी नाराज था। इसी वजह से कोर्ट ने पूर्व सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने रामपुर के पुलिस अधीक्षक को जिया पर्दा को अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई तारीख 9 जनवरी को है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सांसद जिया पर्दा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 2 अलग अलग मामले साल 2019 में दर्ज किए थे। पहला मामला 18 अप्रैल 2019 को रामपुर के केमरी थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरिया मिस्र में हुआ, और जिसके बाद अब दूसरा उन पर 19 अप्रैल को हुआ था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जिया पर्दा कभी भी गिरफ्तार हो सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत जोड़ो यात्रा की हरियाणा में हुई एंट्री। राहुल बोले कोई भी ताकत यात्रा नहीं रोक सकती। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को हरियाणा पहुंच गई है। यात्रा राजस्थान में अपना 15 दिनों का सफर पूरा कर सुबह हरियाणा पहुंची, जहां नू के मुंडका वार्ड से राहुल ने यात्रा की शुरुआत की।
इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने यात्रा का स्वागत किया और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा को यात्रा का फ्लैग सौंपा गया। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर फिर हमला बोला। राहुल ने कहा कि ये मत सोचिए कि ये नई लड़ाई है, ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है। मालूम हो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान चरण में 15 दिनों में लगभग 485 किलोमीटर की दूरी तय की और मंगलवार शाम को अलवर में खत्म हो गई। राहुल ने फिर दोहराया है कि मुझसे बीजेपी के नेता पूछते हैं कि इस यात्रा की क्या जरूरत पड़ गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन पर चर्चा की मांग पर संसद में संग्राम। गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन। जब दोस्तों आपको बता दें कि तवांग झड़प, महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार की चुप्पी को लेकर एक बार फिर संसद में हंगामा देखने को मिला है। चीन पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध जताया। इस धरने में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि इस धरना प्रदर्शन में 12 विपक्षी दलों के सांसद शामिल हुए। दरअसल आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि चीन द्वारा सीमा पर अतिक्रमण गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जनता और संसद को सीमा पर वास्तविक स्थिति का पता नहीं लग पा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और संसद में चीन के अतिक्रमण पर चर्चा नहीं करवा रही है। इस दौरान सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से सवाल किया कि सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि संसद में चीन पर चर्चा न कराना सरकार द्वारा लोकतंत्र का निराधार है। सरकार विपक्ष को टारगेट कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा की मुश्किलें चीन को लेकर एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कहा वादे पर खरी नहीं उतरी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि मेरठ पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि देश में किसानों की समस्या जस की तस है। सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। गन्ना किसानों से किया गया वादा भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि देश को एक बार फिर बड़े आंदोलन की जरूरत है। जल्दी किसानों की मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा। राकेश टिकैत मंगलवार को मेरठ पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने यहां गढ़ रोड स्थित एक अस्पताल में भर्ती प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा का हाल जाना था। बता दें कि 5 दिन पहले राजपाल शर्मा एक सड़क हादसे में घायल हो गए थे। आवारा पशु गाड़ी के सामने आने के कारण यह हादसा हुआ था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राकेश टिकैत मोदी सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन देश में शुरू करने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संसद में फिर गूंजा पेगासस जासूसी का मामला। कांग्रेस सांसद गौरव गगोई ने सरकार को घेरा, उठाए गंभीर सवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि पेगासस जासूसी मामले की गूंज एक बार फिर बुधवार को लोकसभा में सुनाई दी। कांग्रेस सांसद गौरव गगोई ने बुधवार को लोकसभा में पेगासस के जरिए नेताओं और पत्रकारों की जासूसी किए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। हालांकि इस मुद्दे पर जवाब देने के बजाय पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सदन का इस्तेमाल राजनीतिक आरोप लगाने के लिए नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सांसद के पास कोई तथ्य हैं तो उन्हें सदन में उन तथ्यों को रखना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि गगोई ने आरोप लगाया था कि भारत में पेगासस जासूस के जरिए बीजेपी पत्रकार और कांग्रेस और बड़े बड़े नेताओं की जासूसी करा रही है, जिससे उसे पता चल सके कि आगे की विपक्षी रणनीति क्या है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तालिबान का नया फरमान। अफगानिस्तान में लड़कियों के यूनिवर्सिटी में पढ़ने पर लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरे देश में छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा पर रोक लगाने की घोषणा की है। देश में महिला अधिकारों के खिलाफ प्रतिबंधों की श्रृंखला में ये नवीनतम कदम है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी एक पत्र में कहा गया कि औपचारिक शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच को प्रतिबंधित करने वाला निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है और ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस बीच उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगली सूचना तय ये निलंबित जारी रहेगी। दरअसल आपको बता दें कि दोस्तों 2021 में जो है अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान लगातार महिलाओं की शिक्षाओं पर रोक लगा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हाथ में कुरान लेकर कानपुर से महाराजगंज जेल के लिए रवाना हुए एसपी विधायक इरफान। परिवार को देख आंखों से छलके आंसू। जब दोस्तों आपको बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी महिला के प्लाट कब्जा करने की कोशिश व आगजनी, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा, बांग्लादेशी नागरिक रिजवान मोहम्मद को भारतीय बताने का प्रमाण पत्र देने के आरोप में जेल में बंद है। इरफान सोलंकी बुधवार को प्रशासनिक आधार पर कानपुर जिला कारागार से महाराजगंज जिला कारागार के लिए रवाना हो गए। वो जेल से जब बाहर आए तो हाथ में कुरान लिए हुए थे। परिवार को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर पुलिस ने किसी से मिलने नहीं दिया। पुलिस के काफिले के अलावा उनके परिवार के कुछ लोग और समर्थक भी महाराजगंज तक साथ गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। विकास किया होगा तो उसकी फोटो लगाते। वो तो ये समझ रहे हैं बेवकूफ़ लोग हैं, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उन्होंने ये फोटो लगवा दिया। हो सकता कल को ताजमहल का लगवा देंगे,
उत्तर प्रदेश की सरकार ने मनाया है इसे, इनका क्या भरोसा। तो हमारे साथ ही मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर